हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो टॉपिक है डेफिनेटली आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेकी। रेकी क्या होती है, कैसे करते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन्स बहुत लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, पूछा मुझे, और इसलिए ये टॉपिक मैं आज आपके लिए लाई हूँ कि रेकी होती जब भी हमारा सर दर्द करता है तो हमारा हाथ अपने आप अपने सर दर्द के यहाँ पे लग जाता है। हमारी कमर दर्द करती है तो अपने आप खड़े खड़े हमारे हाथ पीछे चले जाते हैं और कमर पे रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, क्यों हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी हमें क्यों बताती है कि यहाँ पे हाथ लगाइए। तो वही है, हमारे हाथों की तरफ से एक जो ऊर्जा निकलती है या डिवाइन एनर्जी जो हमसे कनेक्ट करती है, वो हमें हील करने के लिए भी क्या बोल सकते हैं, एक खुद ब खुद हील कर सकते हैं। सच में तो बीमारियां या जो भी है ये सब हमारी ही क्रिएटेड है। जैसे अगर हमें कभी कट जाता है, खरोच आ जाती है, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक मामूली सी कट आ जाती है और हम लोग उसके पास ध्यान भी नहीं देते और अपने आप हील हो जाता है। तो ये क्या होता है, स्किन को पता होता है कि यहाँ पे ये हमारे जो कट है उसको अपने आप हील करना है। यही टेक्निक होती है रेकी में भी। तो रेकी जब हम लोग करते हैं तो हम बस उसमें मतलब एज ए हीलर मैं क्या करती हूँ, बस वो डिवाइन एनर्जी जो है वो बस मुझसे आपकी तरफ से मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। तो ये आपको भी आ सकती है, आप भी इसे सीख सकते हैं और आप भी खुद के लिए हीलिंग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेरा जो रोल होता है एट द मोमेंट, जब आप हमें अप्रोच करते हो, एक हीलर को अप्रोच करते हो, तो हीलर क्या करती है, एक मीडियम बन जाता है आपको और आपकी डिवाइन एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, जिसका सही तरीका मास्टर्स को या हीलर्स को पता होता है, वो जो आपको अभी तक अनजान हो इस चीज़ से। बट आप जैसे सीखोगे आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यही हीलिंग प्रोसेस में एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं हम लोग और आपको वो ट्रांसफ़र करते हैं या डिलीवरेंस करते हैं। तो ये यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हमें पर्सनली जाना ज़रूरी है, कि मतलब आपने पर्सनली वहाँ पे आके हीलिंग लेनी चाहिए? नहीं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हीलिंग कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप देश के कहीं कोने में भी हो, ओके, आप जहाँ से मतलब अब जैसे मैं पुणे से हूँ, आप मुंबई में हो या आप सिंगापुर में हो या दुबई में हो या कहीं और भी हो, हीलिंग डिस्टेंस के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है। और डिस्टेंस हीलिंग में भी वही इफ़ेक्ट होता है जो आप यहाँ पे पर्सनली आके भी लेते हैं। पर्सनल आने में आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो भी सिमिलर होता है जो आप डिस्टेंस में लेते हो। बट किसी किसी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा मतलब मिलने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से है ये। तो हीलिंग किसने किसने लेनी चाहिए? हीलिंग कोई भी ले सकता है, कोई भी। सिर्फ कोई कंडीशंस में हीलिंग्स नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव गुजर चुके हैं और आप अभी वो उस ट्रॉमा में हो, तो थोड़े कालावधि के लिए मतलब फॉर टाइम बीइंग के लिए आपको हीलिंग्स नहीं देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो भी हीलिंग्स लेते हैं वो आप पूरी तरह एक्सेप्टेंस नहीं करते हो और वो जो ग्रिफ होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो उस टाइम पे हीलर्स नहीं देते हैं आपको। और उसी तरीके से एनिमल्स को हीलिंग दे सकते हैं हम लोग। कोई सिचुएशन को, अगर आपको कोई सिचुएशन है जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप जा रहे हो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और आपके लिए वहाँ पे सब सही हो जाए, इसके लिए आप हीलिंग करना चाहते हो तो भी हम हीलिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमारे गाड़ी के लिए, हमारे वॉलेट के लिए या हमारे बिजनेस के लिए या हमारे घर के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके ही लेनी है, पर्सनली आके विज़िट करना ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाय डिस्टेंस हीलिंग भी ले सकते हैं। और हीलिंग में बहुत अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे
कोई करुणा रेकी में बिलीव करता है, कोई मनी हीलिंग्स में बिलीव करता है, उनको वो सारी, बट अलग अलग फेजेस है हीलिंग में। तो आप हीलिंग जितना भी करोगे वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसमें एक ज़रूरी जो बात होती है वो है आपकी एक्सेप्टेंस की। हीलिंग मास्टर्स तभी डिलीवर करते हैं जब आप उनसे पूछते हैं या एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि आपको हीलिंग चाहिए, तभी हीलिंग की जाती है बाय अ हीलर और अ मास्टर। और उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेट के ही हीलिंग करनी है, आप कुछ काम करते समय भी हीलिंग ले सकते हो, बट सम कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइव कर रहे हो या आपने ड्रिंक की हुई है, या तो कुछ कुछ नॉर्म्स में हम लोग हीलिंग नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि जब भी आप हीलिंग ले रहे हो तब आपके बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस आपको फील हो, या आपको कोई इमोशंस है जो कभी फ्लरिश हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हीलिंग ले रहा है जो व्यक्ति जो है वो ले रहा है, उसको अचानक से बॉडी शिवर होने लगती है, या फील बहुत अनईजी फील होता है, या कभी कभी वाइब्रेशंस फील होते हैं, या कभी इमीजिएट क्या बोल सकते हैं वॉमिटिंग हो जाती है। किसी को कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से हीलिंग रिसीव होती है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। तो इसी हीलिंग को जब हम लोग लेते हैं तो डिवाइनली आपको एक्सेप्टेंस लेना होता है, और उसी के साथ आपको डिलीवरेंस के मतलब एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं मनी एक्सचेंज या तो एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी एक्सचेंज करने पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो 2-3 टिप्स है मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। और प्लस आप जब भी फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो हीलिंग, तो आपको कुछ ऐसे मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपने कोई पोजीशन में बैठना है, पर एज अ कॉमन पर्सन अगर आप घर में हो और आप हीलिंग ले रहे हो तो आप लेट के आराम से म्यूज़िक प्ले करके और उस जोन में चले जाते हो। दैट गिव्स यू अ मोर क्या बोल सकते हैं कंफर्ट लेवल आपको मिल जाता है, और आपको पता चलता है कि हीलिंग किस तरीके से काम कर रही है। तो हीलिंग लेना इज़ लाइक खुद को ही अपने आप हील करने की क्षमता रखता है। तो हीलर उसमें सिर्फ आपका मीडियमशिप बनता है, वो आपके लिए वो हीलिंग ट्रांसफ़र करते हैं। और उसी प्रकार आपको आपके लाइफ में जैसे जैसे आप हीलिंग्स लेते हो, कोई 5 हीलिंग्स लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 21 एंड मोर। जैसे भी आप किसी भी सिचुएशन के लिए, जैसे मैंने बताया किसी भी चीज़ के लिए, आपके घर के लिए, कार के लिए, ऑफिस के लिए, आपके मोबाइल के लिए, तो ये सारी चीज़ों की हीलिंग की जाती है। ओके और वो हीलिंग जब हम लोग करते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है टू रेज अप द वाइब्रेशन एंड द फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रकार होती है रेकी। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है, आपके अगर कोई और सवाल है, तो डू कमेंट बिलो इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट मी नो एंड आई विल श्योरली मेक अ पॉइंट टू गिव यू ऑल द आंसर्स। तो आई होप इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर किया है या ट्रांसफ़र किया है। आई होप आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक इट विदाउट मतलब आपने मिस नहीं करना चाहिए, आपको इसको लाइक करना है। कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको कोई और डाउट्स है तो वो भी पूछिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। या थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड।